दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी देशवासी जानते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और करीब 2 महीना हो गया उनको पैदल यात्रा करते। और यह यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की पैदल यात्रा होगी। और आप लोग देख रहे होंगे, जब से राहुल गांधी पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं तभी से बीजेपी की एकदम बेचैन हो गई है एवं हैरान एवं परेशान नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने से कांग्रेस एक नई कांग्रेस के रूप में देश की जनता के सामने आई है और पूरा देश जो है इस समय कांग्रेस पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। और राहुल गांधी भी एक बहुत बड़े परिपक्व नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिससे बीजेपी बेहद परेशान एवं हैरान है, क्योंकि अब बीजेपी को कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए हम कौन से जो है विकल्प के रूप में लेकर के आए। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि जब से राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं, जिस तरीके से जन समर्थन उनको मिल रहा है एवं जनता के बीच में जा करके जनता को दुखों को सुन रहे हैं एवं जनता को आश्वासन दे रहे हैं, उससे बीजेपी एकदम बैकफुट पर नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा पर चलने से कांग्रेस की लोकप्रियता में, खासकर राहुल गांधी की लोकप्रियता में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। और इसी वृद्धि को देख करके बीजेपी बहुत हैरान परेशान है। खासकर मोदी बेचैन हो गए हैं कि उनकी लोकप्रियता में इतनी अचानक 2 महीने में वृद्धि कैसे हो गई, पूरा देश उनके साथ कैसे जो है खड़ा दिखने लगा। और यही वजह है कि अब बीजेपी को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। और बीजेपी में बगावत का सुर इतना तेज हो गया है कि जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां आप देख रहे हैं कि 2-2 दर्जन मंत्री, विधायक, सांसद जो है पार्टी से बगावत करके पार्टी को छोड़ दिया एवं जो है निर्दल लोग प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो या जो है गुजरात हो, दोनों प्रदेशों में 2-2 दर्जन जो है मंत्री, विधायक, सांसद पद जो है इस्तीफा बीजेपी से दे करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि अब बीजेपी को कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि हम किस तरीके से अपने नेताओं को रोकें, क्योंकि आने वाले समय में बड़े बड़े नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उनसे यही संकेत मिल रहा है कि वो भी किसी समय जो है बीजेपी को छोड़ सकते हैं। और इसी बीच जो बहुत बड़ी खबर आ रही है वो मेनका गांधी को लेकर के आ रही है, जो बीजेपी से सुल्तानपुर की सांसद हैं। और ये कहा जाए कि अगर मेनका गांधी जो है पार्टी को छोड़ा तो बीजेपी आधी एक तरीके से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मेनका गांधी उसी राहुल गांधी के परिवार से आती हैं, जिससे राहुल गांधी का और मेनका गांधी का खून का रिश्ता है। क्योंकि राहुल गांधी की मेनका गांधी सगी चाची हैं, और अगर मेनका गांधी बीजेपी छोड़ती हैं तो पूरी बीजेपी समझ लीजिए एकदम बैकफुट पे आ जाएगी, या ये कहा जाए कि आधी बीजेपी समाप्त हो जाएगी। इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो अब रिपोर्ट विशेष सूत्रों से छन करके आ रही है वो यही आ रही है कि मेनका गांधी किसी भी समय अचानक जो है भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगी एवं कांग्रेस में भी शामिल हो सकती हैं। क्योंकि उनको भी अब लगने लगा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो के माध्यम से एक इतना बड़ा आंदोलन चला रखे हैं, और खासकर बीजेपी से महंगाई एवं बेरोजगारी से जिस तरीके से जनता को कष्ट हुआ है, उससे निजात दिलाने के लिए इतनी बड़ी यात्रा 3500 किलोमीटर की यात्रा पर राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। तो मेनका गांधी को भी अब इस बात का आभास हो गया है कि इस समय अगर हमने साथ राहुल गांधी का नहीं दिया और कांग्रेस का साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में देश की जनता हमको माफ नहीं करेगी, क्योंकि हम भी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार से राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी हैं। और यही वजह है कि अब अचानक किसी भी समय सभी देशवासियों को एक खुशखबरी मिलेगी और देखने को भी मिलेगा कि मेनका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती देखी जाएंगी एवं कांग्रेस में भी शामिल हो सकती हैं। अगर यह सब सच आप सभी देशवासियों को सामने आएगा तो बहुत जो है बीजेपी के लिए हैरानी और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से मोदी की मनमानी से पूरी बीजेपी जो है टूटने की कगार पे आ गई है, या ये कहिए कि पूरे बीजेपी में बड़े बड़े लीडर जो है बागी होने के लिए तैयार हो गए हैं। और यही वजह है कि अब आरएसएस के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि वह पार्टी को कैसे बचाए, क्योंकि बीजेपी आरएसएस की बनाई हुई एक तरीके से पार्टी है। आरएसएस के इशारे पर ही बीजेपी काम करती है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से आरएसएस को छोड़कर अपने हिसाब से मनमानी करने लगे हैं। और यही वजह है कि आज बीजेपी इस टूट के कगार पर पहुंच गई है कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर अब पार्टी छोड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। और खासकर तब से जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तभी से पूरी बीजेपी में बेचैनी मची हुई है कि आने वाले समय में बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं उनको ये लगने लगा है कि आने वाले समय में भविष्य जो है कांग्रेस में सुरक्षित दिख रहा है और बीजेपी के समय आने वाला समय ठीक नहीं होगा। इसलिए वो बागी हो रहे हैं और बागी होकर के बीजेपी को छोड़कर
होकर के कांग्रेस में आने की फिराक में लगे हैं, वो चाहे बड़े बड़े लीडर हों या जो है प्रदेश स्तर के लीडर हों, वो सभी जो है किसी न किसी समय अब बागी होकर के बीजेपी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इन सब बीच में अब बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि किसी भी समय केंद्रीय जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने भी एक ऐसा संकेत दे दिया है कि किसी भी समय जो है वो भी पार्टी से बगावत कर सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी बार बार कांग्रेस को मजबूत होने की बात कह रहे हैं एवं यह कह रहे हैं कि देश के लिए कांग्रेस को मजबूत होना बहुत जरूरी है। इससे क्या संकेत मिलता है, इससे और बीजेपी एकदम बेचैन हो गई है कि क्या हमारे नितिन गडकरी भी जो है बीजेपी छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी स्पष्ट खबर नहीं मिल रही है कि बीजेपी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो उनके बयानों से संकेत लगाया जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि बड़े बड़े लीडर अब जो है बीजेपी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर ये सभी सच हमारे देशवासियों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें एवं कमेंट के द्वारा जो है अपनी राय व्यक्त करें, क्योंकि जो भी इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है वह सच ही बताया जाता है। सभी देशवासियों को अगले सच के इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।